जय हिंद बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड स्टडिंग एट होम। बच्चों, लास्ट हमने प्लानिंग स्पोर्ट्स में जो टॉपिक कवर किया था टूर्नामेंट्स, मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी यूट्यूब की वीडियोस हैं, जो लिंक आपको शेयर होंगे, उसमें आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड नाउ वी हैव two more topics in planning in sports. First one is intramural, extramural and specific sports program. So now we'll cover those topics also. We'll start now. Intramural and extramural. Meaning of intramural. बच्चों, आप लोगों को सबको पता है इंट्रामुरल्स क्या होता है। हमारे केवीज़ में या बाकी सभी स्कूल्स में जो इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं उसी को इंटरमोरल्स कहते हैं। वो किन के बीच में होते हैं? यू ऑल नो कि स्कूल के ही बच्चों के बीच में होते हैं, मतलब स्कूल के बाहर का कोई भी बच्चा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको इसलिए कहते हैं विद इन द वॉल। तो इंटरमोरल्स में कौन से टूर्नामेंट्स आते हैं? जो विद इन द वॉल होते हैं। द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विद इन द कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूट are called intramurals. Within the institute, within the school, within the campus, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं उसे ही इंटरमुरल कहते हैं। और बाहर के स्कूल्स का, जैसे मैंने आपको बताया, बाहर के स्कूल्स, स्टूडेंट ऑफ अदर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज़। बाहर के बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। मोटो क्या होता है हमारा इंटरमुरल्स का? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके स्कूल के बच्चों का, जिससे पता चले कि कौन से बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, किसका स्टैंडर्ड और ऊपर आया है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरमुरल्स टूर्नामेंट। इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जितना आप खेलोगे उससे आपका हर चीज़ डेवलप होता है। इट्स गुड फॉर मेंटली, फिजिकली एंड सोशली ऑल्सो। स्ट्रेस इज लेड ऑन मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़। अगर आपने भी देखा होगा, अगर आप डेली खेलते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कोई भी अगर चीज़ें परेशान करती हैं तो आप खेलने के बाद एकदम रिफ्रेश फील करते हो, है ना। स्ट्रेस चला जाता है। नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। आपकी हेल्थ बनी रहती है। मैनेज एग्रेशंस। आप में गुस्से वाली प्रवृत्तियाँ नहीं आती हैं, एग्रेसिव नहीं होते हो आप जल्दी। प्रोवाइड्स रिक्रिएशन, एंड एक रिक्रिएशन का तरीका है, मनोरंजन का तरीका है, जिसके स्पोर्ट्स द बेस्ट वे टू रिक्रिएट योर सेल्फ, है ना। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैंने बताया आपको कि बच्चों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके और उनकी परफॉर्मेंस हम देख सकें, इसलिए इंटरमुरल्स कंपटीशन कंडक्ट कराए जाते हैं। हेल्प टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अब उन्हीं में हम जब कोई टीम बनाते हैं तो उसके कैप्टन्स भी बनाते हैं, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हमें अच्छी दिखती है वो कैप्टन बनता है। और उसी इंटरमुरल्स टूर्नामेंट्स की फाइनल जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसी के ऊपर हम अपने स्कूल की टीम बनाते हैं, जो कि बाहर जाके कंपटीशन करती है। उन बाहर वाले कंपटीशंस को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रामुरल, जो हमारे आउटसाइड द वॉल होते हैं ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरमुरल टूर्नामेंट्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया। टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी, टू डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, आपस में ब्रदरहुड होता है, टीम स्पिरिट आती है एक दूसरे में। अगर आप साथ में खेलोगे, टीम में खेलोगे, तो आप में टीम स्पिरिट डेवलप होगी। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, जैसा कि रिक्रिएशन मैंने बताया आपको। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, है ना। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब आप रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं गेम्स के दौरान, है ना। कोई भी अवॉइड नहीं करते हैं, रेफरीज के डिसीजन मानते हैं, है ना। दिस इज़ योर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आपकी दिखाता है कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्किल। आप जितना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी गेम्स की स्किल और इम्प्रूव होती है और आपकी नई नई स्किल्स पता चलती हैं। टू फाइंड आउट द टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन।
टैलेंट सर्च के लिए मैंने बताया कि हम उसी में से एक टीम बना के अपने स्कूल की, जो कि बाहर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, तो हम कहाँ से प्लेयर्स ढूंढते हैं? अपने ही स्कूल के इंटरमोरल कंपटीशन से। टू प्रोवाइड द एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशंस, जैसा हम अगर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, इंटरमोरल्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बच्चों की। बच्चे ही मैक्सिमम पूरा टूर्नामेंट कंडक्ट कराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे रेफरशिप भी करें, स्कोरिंग भी करें और खेले भी, तो इससे और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने का भी उनको एक्सपीरियंस होता है। एक्टिविटीज़ फॉर इंटरमोरल कंपटीशन, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? मेजर गेम्स होते हैं, माइनर गेम्स होते हैं, मैंने कुछ सेलेक्टेड गेम्स लिख दिए हैं उसमें, बाकी बहुत से मेजर गेम्स होते हैं। वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बहुत सारे होते हैं। हर स्कूल्स में अलग अलग तरीके के इंटरमोरल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कहीं पे खो खो भी होता है, इट्स ऑल्सो अ मेजर गेम। माइनर गेम्स में टैग गेम, रोलर स्केटिंग, सैक रेस। एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, मेकिंग मॉडल्स। आपने सीसीए कंपटीशन, वो भी एक आपके इंटरमोरल कंपटीशन होते हैं, उसमें बाहर से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आपके इंटर हाउस के ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको आप इंटर हाउस कंपटीशन कहते हैं। कॉम्बेटिव एक्टिविटीज़ लाइक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, लाइक बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, कहीं कहीं पे वो भी इंटरमोरल गेम्स कराए जाते हैं। मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रामोरल, अब यहाँ पे एक्स्ट्रामोरल क्या है? इंटरमोरल आपके समझ में आ गया, जो भी कंपटीशन विद इन द वॉल होते हैं, मीन्स हमारे स्कूल के अंदर, हमारे कैंपस के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, दैट ऑल कम्स अंडर इंटरमोरल कंपटीशन। नाउ जो हमारे वॉल के बाहर, आउटसाइड द वॉल्स, मीन्स हमारे स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में जाके खेलना, आपस में दो स्कूलों के बीच में या बहुत सारे स्कूल्स के बीच में, लाइक रीजनल कंपटीशंस, क्लस्टर कंपटीशंस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना, इंटर स्टेट कंपटीशंस, है ना, ये सब कौन से आपके हो गए? एक्स्ट्रा मोरल्स, जो हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर जाके खेले जाते हैं। द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउटसाइड द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूट और स्कूल आर कॉल्ड एक्स्ट्रा मोरल। स्टूडेंट ऑफ 2 और मोर स्कूल पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज, इसमें स्कूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इनको कहते हैं एक्स्ट्रा मोरल। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस। अब एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट्स के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज़। अगर हमारा स्कूल बाहर जाके परफॉर्म करेगा तो हमारे स्कूल के बच्चों को अपनी कैपेसिटी दिखाने का मौका मिलता है, हाउ मच केपेबल दे आर। फॉर एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इन्हांस करने का मौका मिलता है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक, हम कुछ चीज़ें नई भी सीखते हैं, अगर हम बाहर जाके खेलते हैं तो हमें नई टेक्निक्स का भी पता चलता है। इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, और पार्टिसिपेट करने की, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन मोर इफ़ेक्टिवली, ये सभी आपके फिज़िकल एजुकेशन के अंतर आता है, मतलब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऑल्सो मैटर्स। तो इससे फ़िज़िकल एजुकेशन का भी डेवलपमेंट होता है, हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से, है ना, फिज़िकल एजुकेशन और गेम्स एंड स्पोर्ट्स को कोरिलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन, ये सिग्निफिकेंस से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ाना। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स, बाहर जाके जितने कंपटीशन खेलेंगे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। टू डेवलप द स्पोर्ट्समैनशिप एंड फर्टिनिटी, ना, स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ती है, सपोर्ट करते हो आप एक दूसरे को, है ना, तो इसमें ब्रदरहुड एंड स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है आपकी। एंड टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड आप बढ़ाने की कोशिश करते हो। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक, है ना, नए रूल्स आपको पता चलते हैं, आप जब बाहर जाके खेलते हो काफ़ी नई टेक्निक, एडवांस टेक्निक्स का आपको पता चलता है, जो आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हो। ओके बच्चों, our last topic in chapter planning in sports, what it is, specific sports program।
तो इसके अंदर क्या क्या हैं, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन्स, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर यूनिटी। तो स्पोर्ट्स डे के बारे में हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस किया था जब मैं आपको कमिटीज़ के बारे में बता रहा था। तो एनुअल स्पोर्ट्स डे के बारे में बात हो रही है। हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मोटो क्या होता है, बेसिकली एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। स्कूल में बच्चों के बीच में एक स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना होता है। इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और बच्चों को स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके कि वो अगर स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करते हैं तो वो कम से कम अपने आप को फिज़िकली फिट रख सकते हैं। अगर वो अच्छा compete करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आगे जाके नेक्स्ट कंपटीशन में, डिस्ट्रिक्ट में और रीजनल्स में, नेशनल्स में, SGFI में, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो इससे एक कल्चर डेवलप होता है स्पोर्ट्स का, जो कि ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल कहाँ आता है, स्कूल्स में। तो हम स्कूल्स में इसको डेवलप करते हैं। आप सभी को पता है स्पोर्ट्स डे एक सेलिब्रेशन की तरीके हम मनाते हैं। उसमें हम कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उनके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उनको, बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है, तो जिससे वो मोटिवेट होते हैं और अपने आप को फिट, सोशली, मेंटली, फिज़िकली फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब जो ये सारी रन्स हैं, तो ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं किसी न किसी कॉज के लिए। लाइक हेल्थ रन है, हेल्थ रन बेसिकली हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी में एक जागरूकता बनाने के लिए कि आप अगर फिज़िकली कहीं इन्वॉल्व रहेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी, इट्स नॉट ओनली कि रनिंग करके ही, आप डांस करके, आप योगा करके, तो आप अपने आप को फिज़िकली फिट रख सकते हैं। तो ये एक मोटो है हेल्थ रन्स की, लोगों को हेल्दी एनवायरनमेंट के बारे में बताना, जिससे आप फिज़िकली अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। और एक ब्रदरहुड, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की भावना होती है जब हम साथ में बहुत सारे लोग एक साथ ये रन्स करते हैं। मोस्टली ये सारी रन्स संडे को ऑर्गेनाइज होती हैं, तो जो बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो संडे को ये सब रन्स कर सकते हैं। तो हेल्थ रन के अंदर वही जो हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए की जाती है। रन फॉर फन का भी वही मोटो होता है, लोगों को फिज़िकली फिट रखना, उनको बताना कि आप है ना, अगर रनिंग करते हैं या फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे कितना बेनिफिट होता है। आप अपने कोई भी स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, एग्रेशन, एंजाइटी लेवल को, सबको अपने दूर कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता, डे टू डे डेली इतना वर्क करते हैं वो कि स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप अगर रन करेंगे तो सारी चीज़ें, आपके सारे ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, जिससे आप मेंटली भी प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी इवेंट जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कब कराए जाते हैं, संडेज़ को, है ना। और इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, लाइक 5 किलोमीटर्स रन भी होती हैं, 12.5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री होती है, हाफ मैराथन 22 किलोमीटर्स की, फुल मैराथन होती है 42.195 मीटर की, किलोमीटर की। तो ये सारे एज अ कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और आपको उनमें पार्टिसिपेट, अगर आप उसमें compete नहीं कर सकते तो आपका अगर टाइमिंग उतना नहीं है, बट आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और फुल अपने 100% एफर्ट देने चाहिए और रन को कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, अगर किसी रीज़न से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बट इट्स वेरी गुड स्पिरिट टू पार्टिसिपेट इन दोज काइंड ऑफ रन्स। एंड रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंडक्ट कराती हैं किसी स्पेसिफिक कॉजेज़ पे। लाइक आपके हो सकते हैं कि जैसे जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनके कुछ पढ़ाई के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो इसके थ्रू आप स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उसके थ्रू कुछ पैसे जनरेट होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉज के लिए, लाइक किसी एड्स की बीमारी के इलाज के लोगों के लिए भी
कराई जाती हैं ये रन्स, है ना। तो इसमें आप एक तो पार्टिसिपेट करते हो, एक खुद को हेल्दी बनाते हो, उसके बाद एक स्पेसिफिक कॉज की आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। एंड रन फॉर यूनिटी। आजकल सोसाइटी में बहुत सारे कम्युनिटीज़, कास्ट, क्रीड्स को लेके बहुत सारे मतभेद रहते हैं, है ना। तो अगर हम इस टाइप की रन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग साथ में, वहाँ पे कोई ऊपर नीचे, कोई कास्टिज्म नहीं है, सब लोग साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक यूनिटी की स्पिरिट सामने आती है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपकी सामने दिखाई देती है। तो ये किस लिए होती है? रन फॉर यूनिटी। तो यही सब है आपका। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, तो आपको उनके बारे में जितना मैंने आपको बताया आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। ओके बॉय। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। यही था हमारे प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में। आई होप कि मैंने सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपको लिंक्स हैं वो शेयर हो जाएंगे, आप उसमें यूट्यूब वीडियो के थ्रू कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। एंड आई एम होपिंग यू ऑल विल बी fine, fit and fine. Be at home, be safe, take care. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।